नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेजी शक्ति। आज हम आए हैं द्वितीय ऑफिस लेकी पे। तो यहाँ पे मैं ये जानने के लिए आया कि मैंने पिछले कुछ महीने पहले पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हाई पी को लेके व्हीकल का, तो उसको लेके मैंने एक आवाज़ उठाया था। मैंने कंप्लेन भी दिया था डीसी पे। उसके बाद सेक्रेटरी दानी सालू के पास भी गए थे, तो वहाँ से मुझे बोला कि 10 दिन बाद आने के लिए। लेकिन मैं उससे जाने से पहले, सेक्रेटरी के पास जाने से पहले, मैं आज आया हूँ नाहरलगुन DTO ऑफिस। हमारा जो ICR का DTO है, तेची तुकप सर है, उनके पास आया हूँ मैं देखने के लिए कि अब तक का उन लोग का जो मीटिंग बैठा, उसके बाद कुछ रेजुलेशन बनाएंगे बोला था, तो अभी तक का खबर क्या है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मैं आप सभी को बता दूँ, 2019 को एक परमिशन एक दिया जाता है, 2009 को। तो यहाँ पे रेट उसमें एक फिक्स करता है। ऑल टू व्हीलर्स का है जो टेस्टिंग चार्ज है, वो यहाँ पे 80 रुपीज़ होता है। एंड गवर्नमेंट को सिर्फ उससे 20 रुपीज़ है गवर्नमेंट का चार्ज। तो उनको मिला के टू व्हीलर को 100 रुपीज़ लेना चाहिए। लेकिन हमारा स्टेट पे क्या हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पे 150 लिया जा रहा है और किसी किसी को 200 रुपया लिया जा रहा है, हमें ये सुनने को आया। उसके बाद आपको मैं बता दूँ, 3 व्हीलर्स जो पेट्रोल का होता है वो 120 रुपीज़ होना चाहिए। एंड इस पर आपका 3 व्हीलर जो डीजल का है 150 होना चाहिए एज पर ये गवर्नमेंट का ऑर्डर का हिसाब से। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा जो LMB जो हम यूज़ करते हैं कार, उस पर जो पेट्रोल का है और डीजल का 200 रुपीज़ होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपका गवर्नमेंट का जो सरचार्ज है उसको मिला के। तो इसमें बहुत सारे प्राइस का डिफरेंसेस मुझे लग रहा है इतने साल से। अब लगभग अभी 13-14 साल होने जा रहा है, तब से लेके अभी तक का चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम सीधे बात करते हैं, सर से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उन लोग ने बैठ के क्या डिसीजन लिया, क्या ये ऐसे क्यों हुआ, हम सीधे जानते हैं। तो तुकप सर, आप यहाँ पे अभी आप खुद रेट को देख रहे हैं, है कि नहीं सर? यहाँ पे आप 2 व्हीलर का 100 रुपीज़ लेना चाहिए था, और यहाँ पे लेकिन आपका जो एजेंसी वालों ने 150 करके ले रहा है। और आप देख सकते हैं सर, 3 व्हीलर का सिर्फ 6 महीने के लिए आप यहाँ पे 200 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 300 लिया जा रहा है। लगभग अभी 14 साल हो रहा है। तो ऐसे क्यों हुआ सर? तो ये जो आपने जो बताया अभी 2009 में गवर्नमेंट ने एक रेट बना के दिया था, एक फ्रेंचाइज किसी को दिया था। तो फ्रेंचाइज ने अभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशुएंस को उनको ऑपरेट कर रहा है। तो आपसे अभी हम जान रहा है कि जहाँ में 100 रुपीज़ होना है उसमें 150 ले रहा है जी। ये आपका से हम अभी पहला बार आपसे हम कंप्लेन मिल रहे हैं। बीइंग एटी टीवी आपका द्वारा से हम अभी मालूम हुआ रहा है। और जहाँ में आपको 150 लेना है उसमें 200 या 300 ले रहा है बोलता है। तो उसको हम खुद जाके उसको इंस्पेक्शन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि सही नहीं। तो आपका से हम सुन रहे हैं ऐसा, तो आप बोल रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट का जो रेट फिक्स है उससे ज़्यादा ले रहा है बोला है। तो हम फिजिकली जाके उसको वेरिफिकेशन कर लेगा। अगर उन जो गवर्नमेंट का रेट बियॉन्ड गवर्नमेंट रेट जो फिक्स किया उसी का ऊपर लेने से तो इलीगल है, अनफेयर है। तो इसलिए हम जो तुरंत जो अप्रोप्रिएट एक्शन जो लेना है वो हम ले लेंगे। सर, अभी लगभग 2 महीने होने जा रहा है हम ये आवाज़ को उठाते हुए। मैंने कंप्लेन भी किया था, लेकिन आप लोग ने है कुछ रेजुलेशन, शायद कुछ मीटिंग बैठा, कुछ कमेटी बना के, उसमें क्या मैंने हाई पी को लेके, जो पोल्यूशन का हाई पी चार्जेस को लेके व्हीकल का, उसको लेके आवाज़ उठाए। तो आप लोग मीटिंग बैठा, लेकिन अभी तक हमें कुछ सलूशन नहीं मिला। आप लोग क्या डिस्कस हुआ, क्या कम होंगे या नहीं? जो रिसेंटली हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस से हमको कुछ बोर्ड मेंबर का कॉन्स्टिट्यूट करके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर चारू टाइम, उसी में यूपीआ DTO और DTO कैपिटल और DTO हेडक्वार्टर, हम तीनों को बोर्ड मेंबर बनाया था टू ओवरसी दी सिचुएशन एंड रेट्स ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो PUC बोलता है। तो उसी के लिए अकॉर्डिंगली वी हैव सीटेड ऑन, हम लोग ये बोर्ड में था, बोर्ड में हम लोग देखा है तो 3 स्टेट का हम लोग का उन लोग का रेट को भी लिया है। इमीडिएट हमारा जो नेबरिंग स्टेट है असम, उसी का रेट लेके हम लोग थोड़ा इधर उधर कंपेयर करके देखा है।
तो कंपेयर विद एट पार विद द अदर स्टेट्स रेट, तो हम लोग का इधर जो रेट जो बहुत हाई था, तो मैंने बोल दिया आई हैव गिवन माय ओपिनियन, वही बोर्ड में हम ओपिनियन दिया है कि सिंस द pollution under control certificate fee is high, so there is no chance or no point of enhancing the जो एग्जिस्टिंग रेट है। तो मैंने हम लोग ऐसा किया, तो उसका अकॉर्डिंगली डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने जो अभी रेट फिक्स किया 2009 में जो रेट फिक्स किया, वो रेट को हम लोग रिकमेंड किया था गवर्नमेंट में फॉर ऑनवर्ड एप्लीकेशन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए। सर जैसे कि आपने दूसरे स्टेट का भी देखा सर, तो उसमें तो आपको लग रहा है ना सर, आपको पता है अरुणाचल में बहुत हाई है, आपको नहीं लगता है सर अरुणाचल में उससे भी कम होना चाहिए? तो इसमें असम का अदर स्टेट से कंपेयर से तो हम लोग इधर हाई है, तो हाई होने का भी ये भी एक रीज़न है। तो हम लोग इधर व्हीकल पॉपुलेशन जैसा अदर स्टेट में ऑपरेट होता है उसी में नहीं होता है, तो उसका साथ साथ ये जो आपका पोल्यूशन मशीन का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, 7 to 8 lakhs का एक मशीन का होता है, और ये मशीन जो है जल्दी भी ख़राब भी होता है। तो दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न वाई क्यों वो जो फ्रेंचाइज दे दिया जो सो रेट को ज़्यादा ले रहा, दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, हम खुद फिजिकली जाके वेरिफिकेशन कर लेगा, एंड अगर उन लोग ये रेट में चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो जो एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट तो उसको हम एक्शन ले लेगा। सर इतने साल से अब 14 साल होने जा रहा है, हमारा यहाँ पे जो फ्रेंचाइज जो भी लिया है सर, वो हमारा जो आम जनता का, आम आदमी का जो पैसा को, अब देखिए सर 100 का जगह में 50 रुपया वो ज़्यादा ले रहे, तो उसमें वो लूट रहा है कहीं ना कहीं। सर उसका अगेंस्ट में आप लोग क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि आप लोग एक्शन लेंगे बोलता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता है। न एक्शन कब लेता है? आपको एक्शन जब लेगा कि कोई कंप्लेन करने से। ये जो कंप्लेन ऐसा वर्बली बोलने से भी आप तो किसी का दुश्मनी भी हो सकता है, आप ऐसा बोल सकता है कि नहीं? जब तक आप हमको रिटन कंप्लेन नहीं देगा हम एक्शन कैसा लेगा? तो हम लोग जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर करता है हम लोग रिटन स्टेटमेंट में, रिटन रिकॉर्ड में करता है, एविडेंस में। तो आज आप पहला बार आया तो हम आपको एश्योरेंस दे रहा है कि हम जाके इंस्पेक्शन कर लेगा, चेक कर लेगा, एंड अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। जी सर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी सुना जैसे कि आप द्वितीय सर से, तो यहाँ पे देखिए वो एक्शन लेंगे बोल रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ जो है, जो भी यहाँ पे घोटाला हुआ है, तो इसके खिलाफ हम रिटर्न कंप्लेंट भी देंगे। द्वितीय सर आपको भी हम रिटर्न कंप्लेंट देंगे। उसके बाद हम जाएंगे, हमारा जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का है दानी सालू जी, उसने हमें 10 दिन दिया था, तो अभी 1 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ। अब तक का उसका तरफ से क्या एक्शन लिया गया है तो हम उनसे ही जानेंगे। ATTV में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।